आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसमें यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे। जितने भी पॉइंट्स इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जरूरी है उस सारे पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। बहुत ही आसान है कि जब दो लाइन को चीरते हुए तीसरा लाइन आगे बढ़ जाता है तो ये तीसरा लाइन मेरा ट्रांसवर्सल कहलाता है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तीसरा लाइन मेरा ट्रांसवर्सल हो गया। अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए ये लाइन M और N को तीसरा लाइन ये L चीरते हुए आगे बढ़ रहा है तो ये मेरा हो जाएगा ट्रांसवर्सल, ये लाइन मेरा हो जाएगा ट्रांसवर्सल। अब जरूरी नहीं है कि दो ही लाइन को चीरते हुए आगे बढ़े, दो ही लाइन को इंटरसेक्ट करे, तीन लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकता है, तीन लाइन को भी इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकता है। फिर भी ये चौथा लाइन तीन लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए चौथा लाइन आगे बढ़ रहा है तो ये मेरा ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ठीक है, चौथा लाइन मेरा ट्रांसवर्सल कहलाएगा। क्लियर है? वैसा लाइन यहां लिखा हुआ है, रिकॉल दैट ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, दो या दो से अधिक लाइन्स एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी अलग अलग पॉइंट पे। एक ये पॉइंट है, इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? देखिए सिंपल सा समझिए, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान चीज आप लोग कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए ये दो लाइन को तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ा यानी कि ट्रांसवर्सल है। अब ये जो बाहर वाला, इस दोनों लाइन के बाहर वाला जो एंगल है यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल्स होगा। एंगल 1, 2, 7, 8 ये मेरा एक्सटीरियर एंगल्स होगा। अब अंदर वाला जितना भी एंगल है ये मेरा इंटीरियर एंगल्स हो गया। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 4 ये मेरा हो गया इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर पैरेलल लाइन में ये कैसे यूज होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। अगर इस लाइन के लिए बात करें, हम लोग पहले यहाँ पे फिगर बना लेते हैं ताकि आसान हो। यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। देखिए ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं दे रखा है, लेकिन हम दोनों लाइन को यहाँ पे पैरेलल बनाए हैं। हम लोग यहाँ पे दोनों लाइन को पैरेलल बना के समझते हैं। देखिए ताकि होगा क्या कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाएगा और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये सब भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 दिया गया है, ये एंगल 4 दिया गया है, ये एंगल 5 है, ये 5 है, ये एंगल 6 है और ये एंगल 7 और ये एंगल 8। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? देखिए बाहर वाला, देखिए इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। फिर देखिए एंगल 2 और एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखिए याद रखना कितना आसान है कि इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 1 और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 5 और एक साइड का, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब M और N पैरेलल हो। ये लाइन M और N पैरेलल हो, जब दो लाइन पैरेलल हो और तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा, जिसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। उसी प्रकार से देखिए इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 2 और फिर इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 6 ये बराबर होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा, एक साइड का है ना, बराबर होगा एंगल 2 और एंगल 6। याद रखना कितना आसान है। देखिए एंगल 1 एंगल 5 दोनों एक साइड का है, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 2, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 6 दोनों एक साइड है, बराबर होगा ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। अब देखिए इस लाइन के नीचे वाला एंगल 4, इस लाइन के नीचे वाला एंगल 8 और दोनों एक साइड है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा। बहुत आसान है ना, याद रखना, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। फिर इस लाइन के नीचे वाला एंगल M के नीचे वाला और एंगल N के नीचे वाला 3 और 7 दोनों एक साइड में है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखिएगा क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मेरे साथ बोलिए एक बार, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब आता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं इक्वल का, ये सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए है। याद रखिएगा M और N पैरेलल होगा और तीसरा लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये रूल अप्लाई करेंगे।
लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये नाम तो बाकी बात किसी भी, अगर पैरेलल नहीं भी है तो फिर भी तो नाम तो वही होगा। एंगल और 1 और एंगल 5 यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा, एंगल 2 और एंगल 6 यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग, नाम तो सेम ही होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन इक्वल का जो कॉन्सेप्ट है वो जब तक दोनों लाइन पैरेलल ना हो तब तक ये इक्वल का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे m और n पैरेलल है, हम पहले भी बोल रखे हैं m पैरेलल n, और इसलिए समझ रहे हैं पैरेलल पे ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाएगा और इक्वल का कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए m पैरेलल है, m और n पैरेलल यहाँ पे पहले बोल दिया गया है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंदर के ही एंगल का बात हो रहा है। तो देखिए इस दोनों लाइन के लिए अंदर का एंगल ये है 3, 4, 5, 6। अब ये अल्टरनेट एंगल देखिए 4 और 6 ये बराबर होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, और इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एंगल 4 और एंगल 6 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एंगल 3 और एंगल 5 को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और ये m और n पैरेलल है तो इसके लिए 3 और 5 बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। फिर से समझेंगे, घबराइए बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि बाहर के एंगल का बात हो रहा है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है यानी कि बाहर के एंगल का बात हो रहा है। अब देखिए ये हम लोग बहुत आसान याद रखना है, ऐसे समझिए ना, ऐसे हमेशा पैरेलल लाइन वाले में ऐसे वाला ही इक्वल होता है, तिरछा चलेंगे। देखिए यहाँ भी तिरछा 4 और 6 बराबर हुआ 3, 5। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का अगर बात हो तो देखिए 1 तिरछा चलेंगे 7 के बराबर होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 1 और एंगल 7 को हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। एंगल 2 और एंगल 8 को हम लोग अल्टरनेट, एंगल 2 तिरछा चल रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 8 को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे, और ये दोनों इक्वल होगा पैरेलल लाइन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग एल लाइन मान लेते हैं ना, एल है ये, तो ये ट्रांसवर्सल है, इसका सेम साइड का इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का बात हो रहा है, यानी कि इसके अंदर का भी जो एंगल है 3, 4, 5, 6 इसका बात हो रहा है। अब सेम साइड का इंटीरियर एंगल्स जो भी है, एंगल 4 और एंगल 5 ये सेम साइड का है ना। देखिए तिरछा वाला बराबर होता है, बोले हैं जल्दी, 4 और 6 बराबर होगा, 3 और 5 बराबर होगा। यहाँ पे बोले हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6 बराबर होगा तिरछा, और 3 और 5 ये तिरछा चल रहे हैं बराबर होगा। फिर उसी प्रकार से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में भी तिरछा चलेंगे, तो 1 किसके बराबर 7, 2 किसके बराबर 8 के बराबर। अब यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 में क्या रिलेशन होगा? एंगल 4 और एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन सेम साइड का है, सेम साइड का है, तो एंगल 4 और 5 सेम साइड का है, तो इस दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर ये भी देखिए 3 और 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और सेम साइड का है, तो इस दोनों का सम 3 और 6 का सम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, आप लोग सारा खुद निकालना सीख जाओगे। मान लो कि नाम आप कभी कभी भूल भी जाओगे, क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे और एक और पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ है, वो पहले बता देते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं दिया हुआ इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? देखिए यहां पे आप लोग को पहले ही बता रखे हैं कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो यहां पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो यहां पे जो m है और l है ये दो लाइन है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 3 ये इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इस फिगर के लिए भी हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जगह ऊपर में कम है। देखिए इस फिगर, दोनों तो सेम ही फिगर है, ये हम लोग पैरेलल लाइन के लिए बना है और ये भी पैरेलल लाइन के लिए यहाँ पे दिया हुआ। देखिए एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 और 3 बराबर होगा, 2 और 4 बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होगा। अब यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 7 बराबर होगा, एंगल 5 और एंगल 7 बराबर होगा, एंगल 6 और एंगल 8 बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब देखिए ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड है, ये सेम साइड वाला जो इंटीरियर एंगल है ना, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, इसको हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, या एलाइड भी बोलते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। आप लोग सिंपल याद रखिएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सेम साइड वाला जो है 4 और 5 और 3 और 6, इसको हम लोग कंसेक्यूटिव, 4 और 5 को कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स,
3 और 6 को कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब तिरछा वाला जो है 4 और 6 को, इसको हम लोग तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे ना, 4 और 6, 3 और 5। देखिए यहाँ पे तिरछा बराबर है 1 और 7 बराबर है, 2 और 8 बराबर है, 4 और 6 बराबर है, 3 और 5 बराबर है। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है। अभी देखिए ना, सारा चीज आप लोग को अच्छे से याद करवा देंगे। अब जितना भी चीज आप लोग को अभी बता है, उन सारी चीजों को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है। एक बार और बताते चलते हैं, आप लोग को याद करवा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तो याद करवा के ही रहेंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यानी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? देखिए इस लाइन के ऊपर वाला एंगल यानी कि ये एंगल, और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल यानी कि ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब इस लाइन के ऊपर वाला एंगल यानी कि एंगल ये 3, फिर इस लाइन के ऊपर वाला एंगल यानी कि एंगल ये इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। देखिए एंगल 1, 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये मेरा कर्फ्यू एंगल्स कहलाता है। एंगल 1 और 2 कर्फ्यू एंगल्स नहीं, ये जनता कर्फ्यू के दिन वीडियो बनाने इसलिए कर्फ्यू एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कर्फ्यू एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब दोनों इक्वल है, 1 और 2, 3 और 4 इक्वल है। अब देखिए इस लाइन के नीचे वाला एंगल यानी कि ये एंगल, और फिर इस लाइन के नीचे वाला एंगल यानी कि ये एंगल इक्वल होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर इस लाइन के नीचे वाला एंगल एंगल 7, फिर इस लाइन के नीचे वाला एंगल एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, एक साइड का बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 1 है और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 2 है, दोनों एक साइड का इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग याद रखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कहलाता है। अब मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन ये दे रखा है PQ और RS ऐसे करके दे रखा है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइए। और ये AD जो है मेरा ट्रांसवर्सल है, इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? सिंपल सा है, देखिए ये जो लाइन है PQ, इसके ऊपर वाला एंगल ये एंगल, और ये RS है इसके ऊपर वाला एंगल ये एंगल, दोनों इक्वल होगा और दोनों सेम साइड होना चाहिए। फिर इस लाइन के ऊपर वाला एंगल ये एंगल, और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल ये एंगल, दोनों सेम साइड में इक्वल होगा। फिर इस लाइन के नीचे वाला एंगल ये एंगल, और इस लाइन के नीचे वाला एंगल ये एंगल, दोनों सेम साइड है इक्वल होगा। फिर इस लाइन के नीचे वाला एंगल ये एंगल, और इस लाइन के नीचे वाला एंगल ये एंगल, दोनों सेम साइड है इक्वल होगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये वाला एंगल ये एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सब है। ठीक है, अब देखिए अभी जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जो ही बात पढ़े, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन है ये दोनों, तो ये कॉन्सेप्ट होगा। पैरेलल लाइन है तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल होगा। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर सिर्फ इक्वल्स दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइन पैरेलल है, वही तो बात यहाँ पे बोल रहा है। देखिए इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, यही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर यानी कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, जो अभी ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़े वो सब इक्वल है, तो इसका मतलब है कि देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। बात सेम ही है, देखें। ठीक है, इसी का उल्टा यहाँ पे नीचे दे रखा है। ऊपर में था कि दोनों पैरेलल होगा, दो लाइन पैरेलल होगा तो ये कंडीशन होगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि अगर ये कंडीशन है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, अब है थ्योरम 6.2। देखिए इस थ्योरम का प्रूफ जानना जरूरी नहीं है, बस आप लोग सिंपल सा ये कहना क्या चाह रहा है उसको अच्छे से समझिए। बोला इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। देखिए ये ऊपर ही बता रखे हैं आप लोग को ये बात, यहाँ पे लैंग्वेज में दे रखा है कि ये जो ट्रांसवर्सल है P, वो दो पैरेलल लाइन को, ये दो पैरेलल लाइन है, इस दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अब इंटीरियर एंगल कौन है? यही तो है मेरा, आप लोगों को बताया इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब इसके अंदर का पूरा एंगल। अब मान लीजिए इसको हम लोग 1 नाम ले लेते हैं, इसको, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4। देखिए तिरछा चलेंगे, 1 और 3 के बराबर होगा, 2 और 4 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? अब बोल रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। यही इसी का उल्टा दे रखा है कि अगर पैरेलल है ये दोनों और ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। लेकिन अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है इसका मतलब है कि दोनों लाइन पैरेलल रहा होगा, तभी ना ये कंडीशन है, तो उसी का उल्टा दे रखा है। 6.4 में बोल रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन
देन ईच पेयर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भी बता रखे हैं ना आप लोग को कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मान लीजिए कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस दोनों पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो देखिए यहाँ पे ले रखा है ना कि इंटीरियर एंगल है जो सेम साइड का, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी कि देखिए इसके एक साइड का इंटीरियर एंगल, जैसे मान लीजिए ये है 1, ये है 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर ये दोनों एंगल का सम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात ऊपर भी आप लोगों को बता रखे हैं या लैंग्वेज में दे रखा है, फिर से समझते चलते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। देखिए इसी का उल्टा दे रखा है कि अगर इस दोनों का सम 1 और 2 का सम और 3 और 4 का सम 180 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसी का उल्टा दे रखा है, ठीक है। अब बस आप लोग इतना पॉइंट्स को याद रखिए और सारे क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस को बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर लोगे। और ऐसे बात नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और जिस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा सारे को बताते चलूंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बस आप लोग इतना पॉइंट याद रखिए, फिर आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे। वैसे भी मैं सारे क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको उसी समय फिर से अच्छे से बताते चलूंगा, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए। देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट समझिए कि जैसे दो पैरेलल लाइन है, एल और एम, इसके बीच में एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए एल के, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए हम लोग, एल के पैरेलल है, जो एन है जो एल के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। पहले क्या था देखिए, पहले एल और एम पैरेलल था, सिर्फ एल और एम पैरेलल था, फिर हम लोग बाद में एल और एन पैरेलल ड्रॉ कर लिए। अब होगा जो एन जो होगा वो एम के भी पैरेलल हो जाएगा, एन पैरेलल एम, यानी तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए एक और बात बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए अभी आप लोगों को जितना भी चीज बताया उतना नहीं पता है, तो यहाँ पे उसमें से कुछ बात पता है। आप लोगों को इतना तो पता है ना कि जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो मान लीजिए कि आप लोग को ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, देखिए 60 डिग्री ये है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री है, अब एक लाइन पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 60 तो ये 120, अब ये 120 है तो ये भी 120, ठीक है। अब तिरछा इक्वल होता है तो ये 120 है तो ये भी 120, अब ये 120 है तो ये भी 120, अब ये 60 है, तिरछा इक्वल होता है तो 60 है तो 60, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 है तो 60, फिर ये 60 है तो ये 60। देखिए सारे एंगल का पता चल गया ना आसानी से। एक और एग्जांपल ले, देखिए हम लोग को ये एंगल दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 100 डिग्री, तो ये 100 है तो ये 100। अब एक लाइन पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है 180, तो ये 100 है तो ये 80, तब ना दोनों को जोड़कर 180 होगा। अब ये 80 है तो ये 80, अब तिरछा इक्वल होता है ना, सिंपल से याद रखना है, 100 है तो ये 80, अब ये 80 है तो सॉरी ये 100 है तो ये भी 100, तिरछा इक्वल होता है, ये 100 है तो ये भी 100, अब ये 80 है तो ये भी 80, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 80 है तो ये भी 80, अब ये 100 है तो ये भी 100। कितना आसान है ना, कुछ है क्या बताइए, कुछ है कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा, बहुत आसान है ना। वैसे आप लोग जितना पॉइंट बताएं उस सारे पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।